अंजलि की मौत हादसा है या मर्डर? जी न्यूज इस सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुका है। जी न्यूज की पड़ताल में अंजलि की मौत को लेकर अहम सुराग मिले हैं और आज ये पूरी पड़ताल हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी पड़ताल की 5 अहम कड़ियां हैं। पहली कड़ी अंजलि की दोस्त, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सब जानती है। दूसरी कड़ी दिल्ली पुलिस, जो वारदात के 2 दिन बाद ही सही लेकिन अंजलि के दोस्त तक पहुंच गई है। तीसरी कड़ी उस होटल स्टाफ की गवाही जिसने 31 दिसंबर की रात होटल के रूम नंबर 104 में अंजलि को अपनी सहेली के साथ लड़ते देखा था। चौथी कड़ी वो 5 आरोपी जो 31 दिसंबर की शाम किसी और से कार मांगकर ले गए थे। और 5वीं कड़ी है सीसीटीवी वीडियो। एक एक कर सारी कड़ियां खुलेंगी। शुरुआत अंजलि के दोस्त यानी पहली कड़ी से करते हैं। एक जनवरी को रात 1:06 पर अंजलि और निधि आपस में लड़ रही थी। ये सीसीटीवी वीडियो उस लड़ाई का सबूत है। यहाँ पिंक टी शर्ट में अंजलि है जिसकी मौत हो गई और रेड टी शर्ट में निधि है जो इस केस की नई कड़ी है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को 2 दिन बाद पता चला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अंजलि की दोस्त निधि पूरे सीन से गायब थी। लेकिन होटल स्टाफ के बयान, सीसीटीवी वीडियो और दिल्ली पुलिस की पड़ताल में ये बात साफ हो चुकी है। ये अंजलि के साथ हुई वारदात के दौरान एक और लड़की थी। 10:30 7 बजे आई थी। कितनी? 7:30। कितनी लड़कियां थी ये? 2 लड़कियां थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियां लड़ी थी। आपस में दोनों लड़कियों में? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर? उसी दिन आई थी? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। अब सवाल यह है कि अंजलि और निधि रात के 1 बजे सड़क पर लड़ क्यों रही थी? अंजलि के साथ हुई घटना की खबर निधि ने पुलिस या परिवार वालों को क्यों नहीं दी? क्या कार से अंजलि को घसीटने वाले आरोपियों के साथ निधि का कोई कनेक्शन है? एक ही स्कूटी पर अंजलि और निधि दोनों सवार थी। वारदात के वक्त निधि को हल्की चोट आई। बावजूद इसके निधि ने अंजलि को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो घटना के बाद भाग क्यों गई? और आखिर दिल्ली पुलिस को निधि तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लग गए? दोस्त के साथ इन तमाम सवालों पर जी न्यूज की पड़ताल जारी है और इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब मिल भी चुके हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको रोहिणी इलाके के उस होटल में लेकर चलते हैं जहां 31 दिसंबर की शाम को अंजलि निधि के साथ नए साल का जश्न मनाने आई थी। कंझावला कांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहिणी के पूट कला के इसी ओयो होटल से आया है। विवान पैलेस, इसी होटल में 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। यही है होटल का वो कमरा जहां अंजलि और निधि करीब 5 घंटे के लिए रुकी थी। यहाँ काम करने वाले होटल स्टाफ रोहित के मुताबिक रात 9 बजे के बाद अंजलि और निधि किसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगी। इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद हैं और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है, जो दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही है, वही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित, ये बताओ, ये रूम 31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। हाँ। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 30 की आए। फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। हाँ। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो, हमारे आसपास की गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर उन्होंने अपने समय बोले ओके भैया अब नहीं आएगी कोई लड़ाई। फिर वो बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती रही। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी? बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है।
फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत निगर बनाने का, तो चली गई। दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई होने का दावा सिर्फ एक ने नहीं, होटल के दूसरे स्टाफ ने भी किया। 7:30 बजे आई थी। कितने? 7:30। 7:30। कितनी लड़कियां थी ये? 2 लड़कियां थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियां लड़ी थी। आपस में दोनों लड़कियों का? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर, उसी दिन आई थी? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। होटल से बाहर निकलने के बाद सड़क किनारे जहां स्कूटी लगी थी, वहां भी सीसीटीवी वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अंजलि और निधि में बहस हो रही हो। ये वीडियो 1 जनवरी की रात 1:31 का है। इस वीडियो में दिखा कि शुरू में स्कूटी निधि चला रही थी और अंजलि पीछे बैठी थी। इससे करीब 25 मिनट पहले के दूसरे सीसीटीवी वीडियो में दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ये हमने आपको रिपोर्ट के शुरू में ही दिखाया था। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि निधि को इंजरी नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि जब निधि को इंजरी नहीं हुई तो वो गायब क्यों हो गई? सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंजलि की दोस्त निधि का बयान धारा 164 के तहत दर्ज हो गया है। निधि ने कोर्ट में बताया है कि वारदात के बाद वो डर गई थी और डर की वजह से ही अपने घर चली गई थी। दिल्ली पुलिस अब ये जानने की कोशिश में है कि कहीं निधि का उन आरोपियों के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है जिन्होंने कार से अंजलि को टक्कर मारी और 12 किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटते हुए ले गए, जिस वजह से अंजलि की मौत हो गई। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, यानी लड़की से रेप या छेड़छाड़ का सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिला है। दूसरी बड़ी बात है, प्राइवेट पार्ट पर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं मिली है। इस रिपोर्ट की तीसरी बड़ी बात, अंजलि के सिर और रीढ़ की हड्डी डैमेज है। उसे 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया था और इससे सिर और रीढ़ की हड्डी पर गहरे जख्म बने। चौथी बड़ी बात, निचले अंगों में भी चोट थे। पांचवी बड़ी बात, अंजलि के दोनों घुटने बुरी तरह से डैमेज थे। छठी बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सातवीं बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि कार से घसीटने की वजह से लगातार खून बहता रहा, सिर और रीढ़ की हड्डियों पर गहरा असर हुआ और इन सब वजहों से अंजलि की मौत हो गई है। वहीं इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अंजलि का आपसे थोड़ी देर में अंतिम संस्कार स्मशान घाट में किया जाएगा। पार्थिव शरीर को स्मशान घाट ले जाया जा रहा है। वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पार्थिव शरीर के साथ परिवार मौजूद है। बताया जा रहा है कि पुलिस की अब तक की जांच से परिवार संतुष्ट है और अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं स्मशान घाट के बाहर। इन्हीं प्रदर्शनों के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अंजलि के पार्थिव शरीर के साथ उसका परिवार भी मौजूद। बदनसीब लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने बेरहमी की, कार से उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा और उसकी मौत हो गई नए साल के पहले दिन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद परिवार अब अपनी बेटी को अंतिम विदाई देने के लिए स्मशान घाट पहुंच चुका है। अंजलि को न्याय दिलाने की मांग करने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अंजलि की मौत का सच पता लगाने के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हो रहा है सीसीटीवी वीडियो।
दिल्ली पुलिस की आंख भले ही रात को झपकती रही हो, लेकिन सीसीटीवी की आंखें उस रात की एक एक सच्चाई को कैद करती रहीं। कैसे कार में सवार लड़के नशे में धुत थे और कब अंजलि अपनी सहेली के साथ हादसे के सफर पर निकल पड़ी। सीसीटीवी की नजर से देखिए हादसे की एक एक दर्दनाक तस्वीर। तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है। सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मारी। सीसीटीवी वीडियो और चश्मदीदों के बयान साफ बता रहे हैं कि उस रात जब नए साल के जश्न में आरोपी डूबे हुए थे, ठीक उसी वक्त अंजलि अपनी सहेली निधि के साथ एक होटल से बाहर एक स्कूटी से निकल रही थी। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में देर रात हुआ क्राइम, कैसे दिल्ली पुलिस की आंखें नहीं देख पाईं, जबकि सीसीटीवी की आंखें एक एक कर हकीकत को कैद करती जा रही थी। जी हां, आज उस रात हुए अपराध के 6 से ज्यादा सीसीटीवी वीडियो सबूत के तौर पर देखे जा सकते हैं, जब दिल्ली के दरिंदे अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीट रहे थे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जब अंजलि और निधि होटल के बाहर खड़ी थीं। पिंक कलर की टी शर्ट पहने ये लड़की अंजलि है, जबकि लाल रंग की टी शर्ट में दिख रही लड़की निधि बताई जा रही है। ये वीडियो रात करीब 1:31 का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों स्कूटी से एक साथ निकली हैं। बाहर भी लड़ते रहे, इधर भी गाली गलौज होती थी। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बता क्या बात हो गई आपकी। बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अंजलि और निधि एक साथ स्कूटी पर सवार कहीं जा रही थी। 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। आपको बता दें कि कुछ दूर जाने के बाद अंजलि अपने दोस्त निधि से कहती है कि स्कूटी अब वो चलाएगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि उसके पीछे बैठ जाती है। इसके कुछ देर बाद ही ये हादसा हो जाता है। हादसा इतना दर्दनाक होता है कि किसी की भी रूह कांप जाए। खबरों के मुताबिक निधि कहां गई, पुलिस फिलहाल इसकी तलाश कर रही है, लेकिन यहां से कई किलोमीटर तक मानवता को शर्मसार करने वाला सफर शुरू होता है, जब 5 दरिंदे नशे में धुत गाड़ी में बैठे सड़क पर बेखौफ जश्न मना रहे थे। यू टर्न लेती कार में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लड़की की बॉडी कार के नीचे फंसी हुई है। शायद मरने से पहले अंजलि चीखी चिल्लाई भी हो। बेबस अंजलि की बॉडी घसीटती जाती है। अंदर बैठे लड़के मौज मस्ती काटते रहे। यू टर्न लेते वक्त सीसीटीवी में वक्त हो रहा था रविवार रात 3:34। यहाँ से ही वो करीब 7:30-8 बजे के करीब यहाँ पर आई थी दोनों लड़कियाँ, और यहाँ पर रुकने के बाद करीब 1:30 बजे के आसपास वो नीचे उतरी हैं। और नीचे उतरने के बाद वो यहाँ पर कुछ लोग थे, उनके साथ यहाँ खड़े हुए वो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। लड़कियों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि ये यहाँ पर ये लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा आप देखेंगे, इसी कैमरे में वो फुटेज कैद हुई थी जिसमें वो लड़कियां दोनों स्कूटी अपनी यहाँ से बैक करती हैं और यहाँ से जाते हुए दिखती हैं। और सुल्तानपुरी के इलाके में करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में दोनों का जब एक्सीडेंट होता है।
कुछ वक्त के लिए कार की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दरिंदों का नशा बेहिसाब था। सीसीटीवी के इस वीडियो में दिल दहलाने वाली एक तस्वीर और सामने आई, जब कार के दाईं और पीछे के हिस्से से कुछ चीज टूटकर गिरती दिखती है, मानो जैसे ये अंजलि के शरीर का कोई अंग हो। ये वाला लेफ्ट वाला पैर है, ये टूटा हुआ था। इसकी नीचे वाली हड्डी उसकी निकली हुई थी और पीछे की तरफ उसका पैर मुड़ा हुआ था और कपड़ा कोई था नहीं उसके शरीर के ऊपर। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अंजलि कार के बाईं ओर फंसी हुई है और फुटपाथ से सटकर गाड़ी चल रही है, लेकिन तब भी इन नशेबाजों का नशा नहीं उतरता। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहां अंजलि की डेड बॉडी मिली। सुल्तानपुरी की तरफ आते हुए हम जो है कंझावला चौक पर पहुंचे हैं और जहां ये बॉडी मिली है वहां से ये जो दूरी है करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए दरिंदों की मौज मस्ती का एक और वीडियो। जब कोई इंसान शराब के नशे में धुत हो जाता है तब वो कितना क्रूर हो सकता है, ये सीसीटीवी वीडियो मुरथल से लौटते वक्त का है, जिसमें 5 में से 4 आरोपी मुरथल से मौज मस्ती करके वापस आ रहे थे। इस सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने बेपरवाह होकर ये दरिंदे सड़क पर फर्राटा भरते रहे। ये नशेबाज नए साल के जश्न और नशे में इतना चूर थे कि इन्हें इतनी भी परवाह नहीं थी कि किसी स्कूटी सवार लड़की का इन लोगों ने एक्सीडेंट कर दिया है। सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद से दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरी लड़की निधि सुल्तानपुरी की रहने वाली है और मनोज मित्तल भी सुल्तानपुरी का ही रहने वाला है। मनोज मित्तल उन 5 आरोपियों में से एक है जो वारदात वाली कार में उस रात सवार था। जी न्यूज की पड़ताल में 5 आरोपियों से जुड़े कई अहम सुराग मिले और यह भी पता चला कि जिस कार से अंजलि को टक्कर मारी गई वो कार किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिल्ली के कंझावला इलाके में जिस कार से अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी गई वो कार किसके नाम पर है, इसे बताने से पहले इन 5 आरोपियों के बारे में जानना जरूरी है। पहला आरोपी दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, पेशे से ड्राइवर। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान गाड़ी यही चला रहा था। आरोपी नंबर 2 अमित खन्ना, उम्र 25 साल, उत्तम नगर में काम करता है। आरोपी नंबर 3 कृष्ण, उम्र 27 साल, स्पेनिश कल्चरल सेंटर में काम करता है। आरोपी नंबर 4 मिथुन, उम्र 26 साल, दिल्ली के नारायणा में हेयर ड्रेसर का काम करता है। आरोपी नंबर 5 मनोज मित्तल, उम्र 27 साल, सुल्तानपुरी में राशन डीलर है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक मनोज मित्तल वारदात के दौरान कार में दीपक खन्ना के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मनोज मित्तल और निधि दोनों सुल्तानपुरी में रहते हैं और जिस इलाके में वारदात हुई वो इलाका भी सुल्तानपुरी के पास ही है। बाहरी जिले के सुल्तानपुरी इलाके से 13 किलोमीटर दूर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की जौंती गांव जो कि कंझावला रोड पर पड़ता है, वहां पर लड़की की लाश मिली थी। ये सड़क जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ही लड़की की लाश नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हुए लड़की की लाश को घसीटते हुए आरोपियों ने जब यहाँ से यू टर्न लिया तो उस दौरान जो बगल की सीट पे बैठा हुआ मिथुन था उसको लड़की का हाथ नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी लेकिन देखा कि लड़की की लाश नग्न अवस्था में यहीं पे पड़ी हुई है। तो फौरन उन्होंने गाड़ी में बैठे और यहाँ से फरार हो गए। गाड़ी उन्होंने जिससे ली थी उसको दिया और बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। अब सवाल है कि आरोपियों ने कार किससे ली थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक यह कार लोकेश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस जब लोकेश के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि कार उनके जीजा आशुतोष के पास है। उसके बाद पुलिस आशुतोष के पास पहुंची
उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की शाम को करीब 7 बजे दीपक खन्ना और अमित खन्ना नाम के 2 आरोपियों ने उनसे कार मांगी और अगली सुबह 5 बजे कार खड़ी कर सभी आरोपी अपने अपने घर चले गए। उसके बाद पुलिस आरोपियों के पास पहुंची। आरोपियों ने बताया कि वारदात के दौरान उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। अंजलि की मौत से जुड़ी 5 कड़ियों में अहम कड़ी दिल्ली पुलिस है, क्योंकि जांच दिल्ली पुलिस ही कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस को वारदात के 2 दिन बाद पता चला कि अंजलि के साथ एक और लड़की स्कूटी पर सवार थी। और आज जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो सिर्फ 92 सेकंड में अपने मन की बात कहकर चल पड़े। मीडिया सवाल करता रहा, लेकिन जवाब दिए बगैर वो निकल गए। आखिर दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये वाला लेफ्ट वाला पैर है, ये टूटा हुआ था। इसकी नीचे वाली हड्डी उसकी निकली हुई थी। पीछे और कॉल आई थी सर। दिल्ली पुलिस सवालों से बच रही है। साथ ही दिल्ली में दरिंदगी करने वालों पर जिस तरह की लापरवाही दिल्ली पुलिस दिखा रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी न्यूज लगातार पड़ताल कर रहा है कि आखिर उस रात कैसे 12 किलोमीटर तक एक लड़की के साथ दरिंदगी होती रही और दिल्ली पुलिस की आंखें कुछ देख नहीं पाती। दिल्ली पुलिस के पास 5 आरोपी, 2 सहेलियां, एक अहम गवाह, 12 किलोमीटर की सड़क, कई सीसीटीवी वीडियो और चश्मदीद हैं। फिर भी दिल्ली पुलिस लगातार सवालों से बच रही है। आलम यह है कि चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ 92 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस ने ये तो बताया कि अब उस दिन अंजलि के साथ मौजूद लड़की का बयान दर्ज किया जा रहा है, लेकिन मीडिया के सवालों से कन्नी काटते हुए 92 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। दिल्ली पुलिस 31 दिसंबर की रात नए साल के आगाज से पहले चप्पे चप्पे पर मौजूदगी का दावा करती है, लेकिन जो हमने देखा वो देखिए। जो है सुल्तानपुरी की तरफ आते हुए हम जो है कंझावला चौक पर पहुंचे हैं और जहां ये बॉडी मिली है वहां से ये जो दूरी है करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर एक पुलिस का बूथ जरूर यहाँ पर बना हुआ है। देखेंगे यहाँ पर कंझावला थाने का ये पुलिस का बूथ है और यहाँ पर पुलिस ने जो पिकेट है वो भी यहाँ पर लगा रखी है। लेकिन जिस तरीके से जब वो वाहन जो बलेनो कार उस लड़की को घसीट करके यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर जो पुलिस का स्टाफ था उनकी नज़र जो है उस बलेनो कार पर नहीं गई थी और यहाँ जो पुलिस का स्टाफ लगा हुआ है। लेकिन 31 दिसंबर की रात जो कि पूरी दिल्ली थी वो छावनी में तब्दील थी और यहाँ पर जो पुलिस का स्टाफ लगातार लगा हुआ है। कल आप थे यहाँ पर? जी सर। तो आपको पता है इस इलाके में एक बलिनो कार में एक जो लड़की है उसको घसीटते हुए लेकर गए यहाँ से? पता था सर। अच्छा, आप थे कल ड्यूटी पर यहाँ? कल था सर। पीछे और कॉल आई थी सर। अच्छा अच्छा, उससे पता चला था।
कि ऐसे ऐसे कार में एक लड़की को लेके आ रहे थे। सवाल है कि अगर पुलिस को पता था कि उस रात किसी गाड़ी से लड़की घसीटती हुई जा रही है तो पुलिस की आंखों ने उसे ध्यान से देखा क्यों नहीं? पुलिस की लापरवाही से अंजलि की मां भी सदमे में है। कॉल करा कि तुम्हारी इस नंबर की गाड़ी है। मैंने हाँ, हमारी इस नंबर की गाड़ी है। तो कह रहे इस लड़की इसके पास कौन था? मैंने मेरी बेटी चला रही थी। कह रहे क्या अंजलि नाम है? मैंने हाँ। कह रहे उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ आ जाओ। अंजलि की मां को अब अपनी बेटी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन सवाल पुलिस की जांच पर उठ रहे हैं। कुछ इसी तरह एक चश्मदीद ने भी बताया था कि उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसे अनसुना किया गया। बताना चाहिए पुलिस वालों को। तो उस टाइम मैंने ना सेक्टर 24 की तरफ ही जा रहा था, वही वही चौकी पड़ रही थी, तो उस चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। रास्ते में 2 पुलिस वाले मिले, उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आप एक बार देख लो। ऐसे ऐसे गाड़ी पे जाते हुए मैंने देखा है, कंजावला की तरफ गाड़ी गई है, ऐसे देख लो। तो उन पुलिस वालों ने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं जी, बाकी हम देख लेंगे, तू जा। पाकिस्तान में पहला अटैक तालिबान ने किया और दूसरा हमला पाकिस्तानी फौज के ही एक रिटायर्ड अफसर ने किया, और यह हमला हुआ है सीधे पूर्व सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा पर। पूर्व आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई के चीफ की डर्टी स्टोरी सामने आ गई है, जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान थू-थू कर रहा है। पाकिस्तान की 4 टॉप हीरोइनों के साथ बाजवा का क्या कनेक्शन है और पाकिस्तान में इसे लेकर क्या बहस हो रही है, ये सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैंडल एक्सपोज्ड। पूर्व आर्मी चीफ, खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ पर स्कैंडल में शामिल होने के आरोप लगे हैं। दावा है कि पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स और बड़ी हीरोइनों की मदद से नेताओं को हनी ट्रैप किया जाता था। यह खुलासा पाकिस्तानी सेना के पूर्व मिलिट्री अफसर आदिल राजा ने किया है और इस खबर के बाद इस्लामाबाद में भूकंप आ गया है। कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। ज़राए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे। जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ ज़राए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। पाकिस्तानी सेना से रिटायर हो चुके मेजर आदिल राजा के दावे सुनकर इस्लामाबाद में सन्नाटा है। ना तो पाकिस्तानी सेना और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक कोई रिएक्शन दिया है। आदिल राजा ने रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है, जो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ हैं। दूसरा नाम आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद का है, जिन्हें कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान का नया सेनाध्यक्ष बनाने की बातें हो रही थी। ये दोनों नाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल हैं। पर इसके बाद आदिल राजा ने जो दावा किया वो सुनना पाकिस्तानियों के बर्दाश्त के बाहर था। इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन ख्वातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH एक के से हैं, M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये जरूरत नहीं है इतना गांड उछालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। आदिल राजा ने स्कैंडल में शामिल मॉडल्स या हीरोइनों का नाम नहीं बताया, पर उनका बयान सुनने के बाद से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो गई हैं। पाकिस्तानियों का दावा है कि आदिल राजा ने जो नाम नहीं बताए वो हीरोइनें यही हैं। पाकिस्तान की विवादित एक्ट्रेस महविश हयात ने आदिल राजा के वीडियो के बाद अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। उम्मीद है आप अपनी 2 मिनट वाली शोहरत का मजा ले रहे होंगे। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नाम पर कीचड़ उछाला जा सकता है। मैं किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगी। महविश हयात वही एक्ट्रेस हैं जिनका नाम माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा था। साल 2019 में इन्हें पाकिस्तान का 4था सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार तमगाए इम्तियाज दिया गया था।
इसके बाद पाकिस्तान की एक और अभिनेत्री कुबरा खान का रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने आदिल राजा को 3 दिनों के अंदर सबूत देने का चैलेंज दिया और ऐसा ना करने पर केस करने की धमकी दी। ये 4 एक्ट्रेसेस, इसलिए मैं कह रही हूँ इनके नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई ये बात कर रहा है। इसमें सर फहरिस्त हैं जी महविश हयात, दूसरे नंबर पे हैं जी सज्जल, तीसरे नंबर पे हैं जी माहिरा और चौथे नंबर पे हैं जी कुबरा खान। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये चारों हमारी बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेसेस हैं, इनके नाम क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं और किस इल्जाम में आ रहे हैं। एक मेजर साहब हैं जो कि रिटायर्ड मेजर हैं, आदिल साहब, उन्होंने कुछ आकर लोगों को बताया है और जो उन्होंने बताया है वो इतना खतरनाक है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने खुलेआम सबके नाम कैसे ले लिया। हालांकि आदिल राजा ने सफाई दी है, ये भी कहा कि उन्होंने किसी महिला का नाम नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान में ट्विटर से लेकर फेसबुक तक अभी आदिल के आरोपों पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। नए नए स्कैंडल सामने आने के दावे हो रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है कि ये बात भी मैं आप तक पहुंचाऊं। बहरहाल उसके अलावा ये जराए का दावा है कि जनरल फैज हमीद ने और जनरल बाजवा के कहने के ऊपर बिलावल हाउस को भी बग किया हुआ था। बहुत सी रिकॉर्डिंग है उसमें, जरदारी की, साबिक सदर जरदारी की, बिलावल की, खुद शर्जील मेमन की, नासिर शाह की भी जनरल फैज हमीद के पास मौजूद है और जनरल बाजवा को इस बात का इल्म है। ये तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डायरेक्टर रहमत और अरसलान सत्ती के जरिए की गई थी। ये दावा ऐसे समय पर किया गया है जब इमरान खान के कई विवादित ऑडियो और वीडियो लीक होने के दावे किए गए हैं और ये आरोप वहां के खुफिया एजेंसी ISI पर लगे हैं। इसी हफ्ते इमरान खान ने अपनी तारीफ करते हुए खुद को प्लेबॉय बताया था। पाकिस्तान का खजाना खाली है, पर इस्लामाबाद में नए धमाके की चर्चा है। दावे हैं कि अभी स्कैंडल की शुरुआत हुई है, पहली परत खुली है, जल्द ही कई और चौंकाने वाले खुलासे सबके सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में हम अक्सर आपको ऐसे तथ्य दिखाते हैं या जानकारियां देते हैं जिससे पाकिस्तान के खिलाफ आपके तर्क और धारदार बने। इसी कड़ी में हम आपको आज विदेश मंत्री S जयशंकर का एक बयान सुनवा रहे हैं। जयशंकर यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया में थे। वहां उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए टेरर एपिसेंटर या आसान शब्दों में कहें तो आतंकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया और जब जयशंकर से इस पर दोबारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने ही स्टाइल में इसका जवाब दिया। आप भी सुनिए। But several weeks ago, you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of course sometimes when we talk... Of course not as a country. Well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities, with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, you know, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? और अब समय है देश हित पाठशाला का, जिसमें हम सरल शब्दों में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज का विषय है कोरोना का नया वेरिएंट जो अमेरिका में फैल चुका है। इसका नाम है XBB.1.5। आइए सवाल जवाब के जरिए आपको इसकी जानकारी देते हैं। सवाल, क्या नया वेरिएंट XBB.1.5 ये कहां से आया है? तो जवाब है इसका कहीं से आया नहीं है, ये 2 कोरोना वेरिएंट के मिलने से बना है। एक वेरिएंट BJ1 और दूसरा BM1.1.1, ये दोनों मिले हैं और इसी से नया वेरिएंट बना है। सवाल है, नया वेरिएंट क्या ज्यादा खतरनाक है? और इसका जवाब है, ये बाकी वेरिएंट के मुकाबले 104 गुना ज्यादा तेज बताया जाता है। बाकी वेरिएंट के मुकाबले ये इम्यूनिटी को आसानी से चकमा भी दे रहा है। यही नहीं, ये वेरिएंट शरीर में तेजी से बढ़कर गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकता है। सवाल, वैक्सीन के रहते डरने की जरूरत क्या है? इसका जवाब है कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन की क्षमता पुरानी पड़ रही है।
सवाल, भारत में XBB.1.5 का क्या कोई केस आया है? इसका जवाब है गुजरात में इस नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आ चुका है। सवाल है कि भारत के लोगों को चिंता करने की जरूरत है क्या? इसका जवाब है नहीं, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि संक्रमण हुआ भी तो बहुत गंभीर नहीं होगा। सवाल है कुल मिलाकर किया क्या जाए? तो ऐसे में जवाब है वायरस कहीं नहीं जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाइए, कोविड प्रोटोकॉल मत भूलिए। अब आपको अमेरिका ले चलते हैं, जहां पहले बर्फबारी और अब बाढ़ ने लोगों को परेशान कर रखा है। कैलिफोर्निया में बाढ़ से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। गरज चमक के साथ हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश ने बीते 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद वहां 2 नदियां ओवरफ्लो हो गईं और पानी शहर के अंदर दाखिल हो गया। जगह जगह पानी भरने से लोगों का कामकाज ठप हो गया और लोग घरों में कैद होने के मजबूर हो गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले जाए। भारी बारिश में कैलिफोर्निया शहर की जानी मानी सड़कें और बुनियादी ढांचे पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से यूएस हाईवे भी बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया के लाखों मकानों में पावर सप्लाई ठप हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि रहायशी इलाकों से लेकर खेती की जमीन भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। पानी के साथ मिट्टी और मलबा भी जहां तहां जमा हो गया। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।